आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम राजशेखर है और आज के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिस दैट के करेक्ट यूज के बारे में। दिस दैट का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं और कैसा यूज करने पर सेंटेंस गलत होने के चांसेस होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश को शुरू से सीखना चाहते हैं, शुरू से जानना चाहते हैं और उनको दिस दैट के प्रयोग में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आइए शुरुआत करते हैं। दिस एंड दैट। दिस और दैट में थोड़ा सा अंतर होता है। दिस को हिंदी में यह कहते हैं और दैट को हिंदी में वह कहते हैं। दिस का प्रयोग नज़दीक की एक वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं और सिंगुलर होने की वजह से दिस और दैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा बनेगा दिस दैट से, वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि दिस और दैट एक वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है, ये नज़दीक के लिए और ये दूर के लिए। तो दिस और दैट दोनों का यूज करने के बाद आपको इज का प्रयोग करना होता है, क्योंकि सिंगुलर है। दिस और दैट, ये दिस ही लिख दिए हैं, दैट। दिस और दैट सिंगुलर हैं तो इज, उसके बाद ए या एन कोई भी आर्टिकल जो सूटेबल हो यूज करेंगे। उसके बाद यदि एडवर्ब के साथ नाउन आता है तो एडवर्ब के साथ नाउन लिखेंगे। यदि एडवर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी आता है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। ये हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। गलतियां कहाँ होती है ये देखिए। अगर सेंटेंस ऐसा होता है कि यह कुर्सी है और इसको ट्रांसलेट करना हो, तो आमतौर पे जो बिगिनर्स होते हैं, शुरू से सीख रहे होते हैं, उनकी कुछ गलतियां होती हैं। वो इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं, दिस इज चेयर, जो कि गलत है। दिस इज चेयर गलत इसलिए है कि दिस का प्रयोग एक वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है, सिंगुलर होता है। तो जब वस्तु एक है तो फिर आर्टिकल ए और एन का यूज करना कंपलसरी हो जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अ चेयर। अब सही है। हिंदी में कुर्सी के साथ एक नहीं आया है, लेकिन इंग्लिश में चेयर के साथ एक का प्रयोग किया गया है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि दिस सिंगुलर है और सिंगुलर होने की वजह से एक वस्तु की बात करता है। जब वस्तु एक है तो फिर ए एन का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है। जैसे सेंटेंस अगर इस तरह से है कि वह कलम है, वह कलम है, इसको ट्रांसलेट अगर इस तरह से कर देते हैं, दैट इज पेन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसको सही करने के लिए, क्योंकि दैट का भी प्रयोग भी तो सिंगुलर के लिए ही होता है, तो दैट इज अ पेन, अब सही है। तो ये तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। दिस और दैट के साथ आपको इज का प्रयोग करना है और जो नाउन आता है उसके साथ आप ए एन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन एक साथ आ सकते हैं। जैसे वह एक बड़ा तालाब है, वह एक बड़ा तालाब है, बड़ा पोखर है। तो तालाब की जो है
विशेषता ये बड़ा बता रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। वह एक बड़ा तालाब है। तालाब है, कैसा है? बड़ा है। यानी कि तालाब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसके अर्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता है, एडजेक्टिव होता है। तो वह एक बड़ा तालाब है। बड़ा तालाब एक ही साथ लिखेंगे दैट इज अ बिग पॉन्ड। दैट इज अ बिग पॉन्ड। बिग और पॉन्ड एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका तालाब के साथ एडजेक्टिव आ गया। अगर इस तरफ रहता कि यह एक सुंदर फूल है, यह एक सुंदर फूल है। अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह से कहेंगे सुंदर और फूल। फूल कैसा है? तो सुंदर है। फूल के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है जो कि सुंदर के रूप में है। तो सुंदर और फूल इन दोनों की इंग्लिश एक साथ ही लिखेंगे। तो लिखेंगे दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यह एक सुंदर फूल है। अब इसमें देखिए ये एडजेक्टिव एडवर्ब भी आ सकता है, जैसे वह एक बहुत बड़ा बागीचा है। वह एक बहुत बड़ा बागीचा है। अगर इसको बनाएंगे तो बड़ा बागीचा, ये तो बड़ा है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बहुत जुड़ के आ गया है जो कि एडवर्ब है। तो बहुत बड़ा, वेरी बिग गार्डन एक के साथ रहेगा। दैट, वह एक बहुत बड़ा बागीचा है। दैट इज अ वेरी बिग गार्डन। इस तरह से आप एडवर्ब भी अगर आ जाता है तो उसको साथ में जोड़ के बना सकते हैं। तो दिस दैट में जो गलतियां होती हैं यहाँ होती हैं, आर्टिकल का यूज ना करके गलतियां होती है। अदरवाइज सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं। जैसे आपको अगर कहना है कि यह अच्छी कलम है, दिस इज अ गुड पेन। वह मोबाइल बहुत महंगा है, दैट इज अ वेरी कॉस्टली मोबाइल। मेरा घर सुंदर है, माई हाउस इज ब्यूटीफुल। अब माई हाउस इज ब्यूटीफुल, इसमें दिस दैट का यूज नहीं है, लेकिन इज एम आर का यूज आप कर सकते हैं। बेसिकली ये सेशन दिस दैट के लिए है, तो हम दिस दैट के बारे में ही बात करेंगे। जैसे अगर कहना है कि यह एक अच्छी कहानी है, दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी। वह एक सुंदर अंगूठी है, दैट इज अ ब्यूटीफुल रिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस जो है बना सकते हैं। आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, लेकिन नेगेटिव बनाते समय इज के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसको हम इरेज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। देखिए दिस दैट तो इसी तरह से रहेगा, दिस और दैट ऐसे ही रहेगा, लेकिन इज के साथ नॉट जुड़ जाएगा। और इज के साथ नॉट जुड़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं इजंट, दिस इजंट। फिर आपको ए एन लगाना ही लगाना है, फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही रह जाएंगी। ये स्ट्रक्चर जो है आपके लिए नेगेटिव के लिए हो गया। जैसे अगर आपको कहना है कि यह किताब नहीं है,
अगर इसको आपको बनाना हो कि यह किताब नहीं है, अगर यह ऐसा होता कि यह किताब है तो हम क्या बनाते? हम बनाते दिस इज अ बुक, हम ऐसा बनाते। अगर ये रहता कि यह किताब है, दिस इज अ बुक, लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा होता कि यह किताब नहीं है तो फिर हम इज के बाद नॉट लगा देते। या तो यहाँ पर नॉट लगाइए या इसकी जगह पे आप इजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ बुक या दिस इजंट अ बुक। और देखिए, वह एक अच्छी सड़क नहीं है, वह एक अच्छी सड़क नहीं है। तो बनाएंगे, अगर ये ऐसा होता कि वह एक अच्छी सड़क है तो लिखते दैट इज अ गुड रोड, दैट इज अ गुड रोड। लेकिन अगर वह एक अच्छी सड़क नहीं है तो फिर आप इज की जगह इजंट का यूज करेंगे, दैट इजंट अ गुड रोड। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह तुम्हारा कमरा नहीं है, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। अगर रहता कि यह तुम्हारा कमरा है तो बनाते दिस इज योर रूम। जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा उसके अगल बगल किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में किसी अगले वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको देखिए कि यह तुम्हारा कमरा नहीं है, तो दिस इज नॉट योर रूम होना चाहिए, यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, दिस इजंट योर रूम। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। आप इनको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस बनते कैसे हैं, क्या तरीका है बनाने का, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करते रहने से चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं। इसके ये पहला पार्ट है, इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ इस तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वंदे मातरम।